चलो देखो ध्यान से यहाँ पे बोला कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो बैंक जा रही है क्या निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए, और कितना पैसा निकालने का बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2000 का। मतलब मीना बैंक गई है, ठीक है, और 2000 उसको रुपया निकालना है। अब जरा आगे देखना ध्यान से यहाँ पे, तो उसको निकालना है 2000, गई है कहाँ पे, वो बैंक। आगे बोला है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। अब कैशियर से क्या कह रही है वो कि उसको 50 रुपए का नोट चाहिए और कितने का नोट चाहिए, 100 का ही नोट चाहिए। मतलब वहां पे स्पेसिफिकली वो मेंशन कर रही है कि उसको 50 का नोट चाहिए और 100 का नोट चाहिए। तो मीना थी तो कैशियर कुछ नहीं बोला, ठीक है। अगर मोहन रहता तो उसको बड़ी मार मारता। समझ में आ रहा है? अब आगे देखना, समझ रहे होगे, ठीक है। अब आगे देखो है ना। तो कैशियर से कह रहे कि उसको 50 का नोट चाहिए और कितने का, 100 का नोट चाहिए। अब आगे बढ़े, बोला कि मीना को टोटल मिला के कितना नोट दे रहा है कैशियर, 25 नोट दे रहा है। अब तुमको बताना यह है कि कितना उसको 50 का नोट मिला है, कितना उसको 100 का नोट मिला है। तो दो नोट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला ना लिखे सभी लोग, लेट द ₹50 नोट्स बी एक्स, लेट द ₹50 नोट्स बी एक्स एंड ₹100 नोट्स बी वाई। ₹50 नोट्स बी एक्स एंड ₹100 नोट्स बी वाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? सबको समझ में आ रहा है? 50 के नोट को क्या माने हो, एक्स माने हो, और 100 के नोट को क्या माने हो, वाई। अब जरा समझना यहां पे भी ना, मतलब तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इक्वेशन बनाओगे कैसे। हम पहला इक्वेशन बना रहे हैं एक्स प्लस वाई। एक्स किसका नोट है, 50 का, वाई किसका नोट है, 100 का। ये दोनों को मिला के हम लिख रहे हैं 25। क्यों? क्योंकि उसको ओवरऑल नोट कितना मिला है, 25 मिला है। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट करेंगे, पहला इक्वेशन। हो गया तक? अब आगे बढ़ते हैं। बोला था कि बैंक गई कितना रुपया निकालने के लिए, 2000। कैशियर से कितने का बात करिए, 50 का नोट और क्या, 100 का नोट। सेकंड इक्वेशन के लिए लिखो 50x, लिखना सभी लोग, 50x प्लस में 100 नोट है ना वाई का, मतलब 100 वाई। 100 का नोट को क्या माने थे, वाई माने थे, और 50 के नोट को क्या माने थे, एक्स माने थे। 50x प्लस क्या 100 वाई, टोटल मिला के उसको रुपया कितना मिल रहा है, 2000 इज इक्वल टू लिखना पहले 2000। इतना नोट करो। हो गया यहां तक? कुछ यहां से पहले बताना, कुछ कॉमन निकाल पाओगे? 50, जैसे यहां से 50 कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, ये 50 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा, डिवाइड। तो कितना आएगा बताना, ये x प्लस 2y बराबर, डायरेक्टली बताना 40। 0 से 0 चला जाएगा, 5 2 10 और 0, सॉरी 5 4 20 और 0, कितना आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, 40। ये कौन सा इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन। नोट करें इसको सभी लोग। पहले में कोई दिक्कत है तो बताओ। सबको समझ में आ रहा है? 50 का नोट और कितने का नोट का बात हुआ, 100 के नोट का। तो टोटल नोट कितना मिल रहा है उसको, 25 नोट मिल रहा है। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 25। 50 का नोट था तो 50x, 100 का नोट था तो 100y, और कितना रुपया निकालने गए, 2000 इक्वल टू लिखे 2000। 50 कॉमन हुआ, x प्लस 2y बराबर 2000। 50 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा, कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या यहां भी x और यहां भी x है ना, दोनों में सेम। तो दोनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट। लिखे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो बोलना, पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या था, 25, और सेकंड क्या था बोलना, x प्लस 2y बराबर कितना है, 40। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना था हम लोग को यहाँ पे। तो जैसे ही माइनस करोगे ये कट जाएगा, यहां बचेगा -y, ये बचेगा -15। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। नोट करें यहां तक सभी लोग। हो गया। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, देखो पुटिंग द वैल्यू y
इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई बराबर है 25, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल टू 25। 15 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 25 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 10। नोट करें यहां तक।